मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने मंडला जिला चिकित्सालय पहुंचकर नारायणगंज के पोतला ग्राम में वाहन पलटने से घायल हुए व्यक्तियों के उपचार की व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया। उन्होंने घायलों से मुलाकात करते हुए उनसे आत्मीय चर्चा की। कलेक्टर ने सीएमएचओ डॉक्टर श्रीनाथ सिंह को निर्देशित किया कि जबलपुर में उपचार के लिए भर्ती व्यक्तियों का भी सतत फॉलोअप सुनिश्चित करते हुए उन्हें भी हर संभव मदद करें। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सभी घायलों को बेहतर उपचार और मदद करने के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर ने दुर्घटना में मृत व्यक्तियों को नियमानुसार शीघ्र सहायता मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर मीना मसराम, सीएमएचओ डॉक्टर श्रीनाथ सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि नारायणगंज के पोतला ग्राम में बारातियों को ले जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। घायलों को तत्काल मंडला और जबलपुर के अस्पतालों में उपचार के लिए पहुंचाया गया। जिला प्रशासन द्वारा पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन आत्मा वर्ष 2020-21 के अंतर्गत 5 दिवसीय प्रशिक्षण भ्रमण पर बालाघाट जिले के 50 कृषकों का दल भोपाल और इंदौर के लिए रवाना हुआ। बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन और सीआर गौर परियोजना संचय उप संचालक किसान कल्याण और कृषि विभाग बालाघाट के कुशल निर्देशन में कलेक्ट्रेट प्रांगण में किसानों की बस को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। किसानों का ये दल भोपाल में स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और मृदा विज्ञान संस्थान का भ्रमण करेगा। इंदौर में चल रहे 5 दिवसीय जैविक कृषि ज्ञान सम्मेलन और जैविक उत्पाद मेले में सम्मिलित होकर कृषि की नवीन तकनीकों का ज्ञान अर्जन करेगा। साथ ही 50 किसानों के दल को 5 दिवसीय प्रशिक्षण भ्रमण पर गोंदिया और रायपुर के लिए भी रवाना किया गया है। किसानों का ये दल गोंदिया में रुचि एग्रोफॉर्म, रायपुर में जैविक खेती, उद्यानिकी फसल और कृषि की उन्नत और नवीन तकनीक पर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। किसान प्रशिक्षण में प्राप्त अनुभव और नवीन तकनीकी ज्ञान की मदद से जिले में अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास भी करेगा। इससे जिले के अन्य किसानों को भी लाभ होगा। गुरुवार को संभागायुक्त बी चंद्रशेखर अपने विजिट पर कटनी पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम कोड, कलेक्टर कोड और रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। साथ ही कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत की विभिन्न शाखाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भी मौजूद रहे। अपने रिव्यू के दौरान कमिश्नर चंद्रशेखर ने कलेक्टर कोर्ट और एडीएम कोर्ट के प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अपीलीय आदेशों की प्रतिलिपि संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को अवश्य भेजें। RCMS पोर्टल आबादी सर्वे की जानकारी भी कमिश्नर ने ली। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर शीघ्र कार्रवाई करने के उन्होंने निर्देश दिए। विभागीय जांच के पुराने प्रकरणों की समीक्षा भी कमिश्नर ने की। उन्होंने कहा कि विभागीय जांच के प्रकरणों को अधिक समय तक लंबित नहीं रखें और साथ ही कार्रवाई का निर्धारित समय सीमा में निराकरण करें। जिला पंचायत के कार्यों का रिव्यू भी उन्होंने अपने दौरे में किया। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को जहां वे बैठते हैं वहां पर उनके नेम प्लेट और जॉब चार्ट लगवाने के निर्देश दिए। अग्रिम राशियों के समायोजन के लिए भी निर्देशित किया। मनरेगा की प्रगति की समीक्षा की। जिला पंचायत सीईओ जगदीश चंद्र गोमे से कमिश्नर ने विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, स्ट्रीट वेंडर, स्व सहायता समूहों के लिंकेज और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य बिंदुओं को रिव्यू भी किया। कलेक्टर करमवीर शर्मा और मुख्य कार्यपालन अधिकारी रिजू बाफना ने जबलपुर जिले में 12 सितंबर 2020 से अब तक कुल 4050 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का निर्माण किया गया है। कलेक्टर करमवीर शर्मा और मुख्य कार्यपालन अधिकारी रिजू बाफना के मार्गदर्शन में जबलपुर जिले में 12 सितंबर 2020 से अब तक कुल 4050 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का निर्माण किया गया। इन सभी का गुरुवार को प्रदेश स्तरीय गृह प्रवेश कार्यक्रम के माध्यम से गृह प्रवेश किया गया। हर व्यक्ति की इच्छा होती है मूलभूत सुविधाओं में अच्छा मकान उसके पास हो, लेकिन ये पहले हर किसी के लिए संभव नहीं था। लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता के कारण आज जिले में 4050 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्रों में बनकर तैयार हो गए हैं, जिनका गृह प्रवेश 18 मार्च 2021 को पूरे जिले में रखा गया। प्रधानमंत्री आवास समय पर सुनिश्चित हो, इसके लिए जिला प्रशासन की सक्रियता के कारण ही जनपद पंचायत में जबलपुर में 686, कुंडम में 425, मंझोली में 959, पाटन में 275, पनागर में 336, सिहोरा में 605 और शहपुरा में 764 प्रधानमंत्री आवास तैयार हुए हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा करने संभाग के कमिश्नर और सभी जिलों के कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक बुलाई। कलेक्टर करमवीर शर्मा से उनकी कुशलक्षेम भी पूछी। कलेक्टर जबलपुर कोरोना संक्रमित होने के बावजूद अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाई गई रणनीति पर चर्चा के दौरान जब जबलपुर जिले का नंबर आया तब मुख्यमंत्री ने कलेक्टर जबलपुर से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हुए उन्हें आराम करने की भी सलाह दी। कलेक्टर ने वीसी में बताया कि जबलपुर में कोरोना संक्रमण से निपटने प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं। कोरोना मरीजों के उपचार के लिए निजी और शासकीय अस्पतालों में पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं। सैंपल की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। विमानतल पर और रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने, लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों और व्यापारिक संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। रोको टोको अभियान चलाकर लोगों को मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की समझाइश दी जा रही है। कोरोना के बेसिक नियमों और गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जबलपुर शहर में रात 10 बजे से बाजारों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसका कड़ाई से पालन भी कराया जा रहा है। साथ ही नागपुर और महाराष्ट्र से यात्रा कर आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है। ऐसे लोगों को लक्षण दिखाई देने पर निकट के फीवर क्लिनिक जाकर स्वास्थ्य की जांच कराने और जरूरत पड़ने पर कोविड सैंपल देने की सलाह भी दी जा रही है। सभी फीवर क्लिनिक को पुनः एक्टिवेट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय कार्यशाला कल्चुरी रेसिडेंसी जबलपुर में संपादित हुई, जिसमें जिला पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति परिषद जबलपुर और शहडोल के कुल 10 जिलों के प्रतिभागियों को शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला का उद्घाटन आयुक्त बी चंद्रशेखर ने किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से SK श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक एडमिन DATC मनोज कुमार, कौशल संवर्धन RK श्रीवास्तव, एडवाइजर और मध्य प्रदेश बोर्ड एग्रो टूरिज्म उपस्थित रहे। स्थानीय व्यवस्था में SP सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक पर्यटन विकास निगम का सहयोग रहा। इस आयोजन में 5 प्रमुख सत्र रहे, जिसमें DATC के गठन की प्रक्रिया, उनके उद्देश्यों के संबंध में मार्गदर्शन, मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की होम स्टे योजना और मध्य प्रदेश पर्यटन नीति संशोधित 2019 सहित विविध गतिविधियों को शामिल किया गया। विशेष आकर्षण हेरिटेज वॉक के स्थानीय आयोजन, जिसमें स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना था, साथ ही स्वरोजगार के नए साधन उपलब्ध कराना है। इसके लिए आज सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ही संवाद और प्रायोगिक सहयोग के द्वारा कराए गए अगले सत्र में सभी को परस्पर अनेक समूहों में बांटकर उनसे सामूहिक चर्चा का निष्कर्ष निकालना आदि गतिविधियां बताई गईं। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने जिले के सभी 9 नगरीय निकायों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बेहतर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में जिले के सभी नगरीय निकायों के ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर जिले की रैंकिंग भी तय होगी। इसे देखते हुए नगरीय निकायों को न केवल अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने बल्कि जिले को भी स्वच्छ सर्वेक्षण में देश भर में अच्छी रैंकिंग दिलाने, स्वच्छता के उच्चतम मापदंडों को प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने होंगे। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने गुरुवार को अपने निवास से वर्चुअल मीटिंग के जरिए नगर निगम जबलपुर सहित जिले के सभी 9 नगरीय निकायों में चल रहे स्वच्छता संबंधी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी देते हुए साफ किया कि किसी एक नगरीय निकाय की वजह से भी जिले की रैंकिंग प्रभावित होती है तो उस निकाय के अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों से ये भी कहा है कि उन्हें आम जनता में स्वच्छता को लेकर जागरूकता पैदा करना और ज्यादा प्रयास करने होंगे। साथ ही नगर को साफ सुथरा रखने स्थानीय संगठनों, जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छ सर्वेक्षण के मापदंडों को पूरा करने में आ रही कमियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण दिनेश त्रिपाठी, नगर पालिका सिहोरा और पनागर, नगर परिषद बरेला, पाटन, मझोली, भेड़ाघाट, कटंगी और शेहपुरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम जबलपुर से सहायक आयुक्त एकता अग्रवाल और स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह उपस्थित रहे। कलेक्टर करमवीर शर्मा के निर्देश के अनुसार खनिज विभाग के अमले ने लगातार दूसरे दिन कार्रवाई कर नर्मदा नदी के सरस्वती घाट के सामने ग्राम गवारी ललपुर में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से भंडारित कर रखी गई करीब 250 घन मीटर 25 डंपर रेत को जब्त किया। खनिज निरीक्षक देवेंद्र पटले के अनुसार जब्त की गई रेत को मौके से उठाकर जिले के वैध ठेकेदार आराध्या लॉजिस्टिक्स को सुपुर्दगी में दिया गया है।
कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बुधवार को वन विभाग में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में प्रकरणों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि वन विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यों की प्रगति और लंबित प्रकरणों के मामले में संबंधित विभाग से समन्वय कर अपेक्षित सुधार करें और आदतन वन अपराधियों के विरुद्ध जिला पद्धर की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि जिले में वन अधिकार अधिनियम के तहत 398 पट्टों के वितरण के विरुद्ध 393 पट्टे वितरित किए गए हैं। शेष 5 दावे के कारण का उल्लेख कर निरस्त करने की कार्रवाई की है। कलेक्टर ने अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के दौरान जब्त वाहन को राजसात करने, गौशाला के लिए जमीन आवंटन और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए साप्ताहिक टीएल बैठक में वन विभाग के अधिकारी की नियमित उपस्थिति के लिए भी कहा। बैठक में डीएफओ और खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सागर जिले में भी रात 10 बजे से बाजार बंद किया जाएगा। ये निर्देश कलेक्टर दीपक सिंह ने दिए हैं। कलेक्टर दीपक सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश के पश्चात तत्काल प्रभाव से सागर नगर, मकरोनिया, कैंट और अन्य क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से रात्रि 10 बजे से बाजार बंद करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि बंद के दौरान आवश्यक प्रतिष्ठान, मेडिकल स्टोर, नर्सिंग होम और पेट्रोल पंप इत्यादि बंद से मुक्त रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सागर में चल रही कोरोना संक्रमण की जांच की सराहना करते हुए कहा कि सागर में लक्ष्य के अनुसार जांच की जा रही है, जो कि सराहनीय है। कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले में चल रही 16 फीवर क्लिनिक्स को और सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में RRT MMU टीमों का गठन पूर्व से ही कर दिया गया है। इनको सशक्त बनाकर होम आइसोलेट किए गए व्यक्तियों की सतत निगरानी की जाएगी। साथ ही कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से होम आइसोलेट किए गए व्यक्तियों की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। उनसे दिन में 2 बार वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आने वाले समय में होली के त्योहार पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया जिस क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति हो रहे हैं, वहां पर वैक्सीनेशन बढ़ाया जाएगा।